विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस एकक विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। शनिवार को धनबाद जिले के 3 विधानसभा में जनसंवाद का आयोजन हुआ और हर जगह नेताओं के समर्थकों का उन्माद दिखा। धनबाद विधानसभा में अभिजीत राज और मयूर शेखर झा के समर्थक एक दूसरे से ही भिड़ गए और जमकर गाली गलौज हुआ और वहीं सब बागमारा में हुआ है और जहां जलेश्वर महतो और रोहित यादव के समर्थकों ने हंगामा काटते हुए जनसंवाद को हाईजैक कर लिया। जनसंवाद में शामिल होने वाले सुबोधकांत सहाय सरीखे नेता असहाय दिखे हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या इस सिर फुटव्वल के साथ कांग्रेस चुनाव में बीजेपी का सामना करेगी। देखिए रिपोर्ट। देश भर में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले राहुल गांधी के कांग्रेस में ही मोहब्बत की बहुत दरकार है। यहाँ एक नेता को दूसरे नेता से मोहब्बत नहीं, बल्कि ऐसी कि एक दूसरे के खिलाफ सरेआम गाली गलौज से गुरेज नहीं। धनबाद जिला कांग्रेस में यही हो रहा है। सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय हो या अनुशासन समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह, किसी का लिहाज नहीं, किसी अनुशासन की परवाह नहीं। शनिवार को धनबाद कांग्रेस का कलह एक बार फिर सरेआम हो गया। बागमारा, धनबाद और झरिया विधानसभा में कांग्रेस ने जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। रांची से जनसंवाद के लिए सुबोधकांत सहाय के साथ कई बड़े नेता पहुंचे थे। धनबाद विधानसभा के लिए पुटकी के नेहरू पार्क में जनसंवाद का समियाना लगा था। नेताओं के जुटने का सिलसिला चलता रहा। सब कुछ अनुशासन में था, लेकिन जैसे ही सुबोधकांत सहाय पहुंचे सारा अनुशासन तार तार हो गया। धनबाद से दावेदारी ठोक रहे अभिजीत राज और मयूर शेखर झा के समर्थकों ने बवाल काट दिया। पहले नारेबाजी और फिर गाली गलौज होने लगी। सुबोधकांत सहाय असहाय हो गए। अनुशासन समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह अनुशासन का चीरहरण होते देखते रहे। धनबाद लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार रही अनुपमा सिंह के भी आंख और कान खुले थे। सुबोधकांत सहित कांग्रेस नेताओं के लिए ये नया अनुभव नहीं था। बागमारा विधानसभा के जनसंवाद कार्यक्रम में ऐसा ही उन्माद देखा गया। श्यामडी में कार्यक्रम आयोजित था, वहाँ भी सुबोधकांत सहाय पहुँचे थे। बागमारा में जलेश्वर महतो और रोहित यादव के समर्थक भीड़ पड़े। घंटों तक हो हंगामा होता रहा। जनसंवाद को 2 नेताओं के समर्थकों ने हाईजैक कर लिया। हंगामा शांत हुआ तो सुबोधकांत सहाय ने भाषण देना शुरू किया। पार्टी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुटबाजी देखने के बाद सुबोधकांत सहाय ने कहा कि बीजेपी देश भर में लोगों को बांटने का काम कर रही है। रहने के लिए पिछले 10 साल से देश को लूटने का काम किया, कटवाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम किया। वो उनको देशभक्ति सिखाएंगे, वो देशभक्ति सिखाएंगे। सुबोधकांत सहाय ने नहीं सोचा होगा कि वो धनबाद आएंगे तो ऐसे हालात से उनका सामना होगा। अब वो रांची में जाकर आला कमान को क्या बताएंगे, किसकी पैरवी करेंगे और किसकी शिकायत करेंगे। ये सब कुछ तो अनुशासन समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह के आंखों के सामने हुआ। क्या वो किसी पर कार्रवाई करेंगे? क्या इसी सिर फुटव्वल के साथ कांग्रेस बीजेपी से लड़ेगी? धनबाद बीजेपी का गढ़ रहा है। यही हालत रही तो चुनाव में पार्टी की दुर्गति तय है। टीवी 45 के लिए बागमारा से विजय भुइयां और धनबाद से कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस एकक विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इसी बीच धनबाद में भी जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन हर जगह नेताओं के समर्थकों का उन्माद नजर आ रहा है। धनबाद विधानसभा में अभिजीत राज और मयूर शेखर झा के समर्थक एक दूसरे से ही भिड़ गए। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश मास्टर लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी अपनी ओर से सारी तैयारियां कर रही है और इसी बीच जनसंवाद कार्यक्रम का हर जगह पे आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जहां जहां भी हम देख पा रहे हैं कई बार ऐसी खबरें सामने आती है कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो अपने नेताओं के समर्थन में आपस में भिड़ जाते हैं और यही नजारा हमें धनबाद विधानसभा में देखने को मिला, जहां अभिजीत राज और मयूर शेखर झा के समर्थक एक दूसरे से ही भिड़ गए। तो क्या जो ये भिड़ंत हो रही है, क्या इस तरीके से कांग्रेस चुनाव में उतरने वाली है? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अलग अलग जगह पे आज कार्यक्रम होना था। बागमारा के अलावा अगर हम करकेन की बात करें तो करकेन में प्रोग्राम होना है, इसके बाद फिर झरिया में होना था और इसी को लेकर सुबोधकांत सहाय आज करकेन मोड़ पहुंचे थे, जहां
आज जन संवाद के द्वारा कार्यक्रम करना था और लोगों को संबोधित करना था, धनबाद वासियों को संबोधित करना था कि सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, राहुल गांधी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उसका बखान करना था। लेकिन जैसे ही सुबोधकांत सहाय मंच पर पहुंचते हैं, उसी दौरान आपस में मयूर शेखर झा के समर्थक और मयूर शेखर झा के अलावा जो वहां अभिजीत राज के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ जाते हैं। इस बात को लेकर भिड़ जाते हैं कि मंच पर उन्हें किसने बैठने के लिए कहा, किसने जगह दिया है, किसने इन्हें मंच पर बुलाया है। क्योंकि अभिजीत राज का कहना है कि मयूर शेखर झा जो है वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करता है और ऐसे में उसे पार्टी में किसी भी पद पे नहीं है, पार्टी का सदस्यता भी उनके पास नहीं है, तो फिर वो कार्यक्रम स्थल पर कैसे पहुंच गया, कार्यक्रम स्थल पर कैसे उन्होंने पोस्टर और बैनर लगाया है। तो इसे लेकर अभिजीत राज जो है वो मयूर शेखर झा के समर्थकों के साथ, और मयूर शेखर साथ उस समय मंच पर ही बैठे हुए थे, उस समय वो मंच पर खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कराने लगे। सुबोधकांत सहाय की तरफ से लगातार ये कहा गया कि आप शांति बनाए रखें, आप डिसिप्लिन में रहें, डिसिप्लिन को भंग ना करें, क्योंकि ये जन संवाद कार्यक्रम है, इसमें किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाएगा, इस पर ना ही किसी प्रत्याशी का रैंकिंग किया जाएगा, क्योंकि ये एक जन संवाद कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत आम लोगों से मिलना है, सरकार की उपलब्धियों को बताना है। तो ऐसे में आप लोग आपस में ना लड़े, लेकिन उनके बातों को दरकिनार करते हुए लगातार मंच पर ही हाथापाई की नौबत आ गई। नीचे जो कार्यकर्ता थे वो एक दूसरे से भिड़ गए और इस दौरान एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लगातार मंच पर बैठे आला अधिकारी जो थे, इसके अलावा जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण थे, उन सभी के ओर से मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कार्यकर्ता और जो नेतागण थे वो मानने को तैयार नहीं थे। एक और जहां मयूर शेखर झा थे, वहीं दूसरे और अभिजीत राज के समर्थक में कई पुराने दिग्गज कांग्रेसी नेता थे जो उनके समर्थन में खड़े हो गए और इस दौरान उन्हें मंच से भी सुबोधकांत के कहने पर मयूर शेखर झा नीचे आ जाते हैं और जैसे ही मयूर शेखर झा नीचे उतरते हैं पूरा मैदान खाली हो जाता है। क्योंकि अगर उस जगह हम भीड़ देखें तो कहीं ना कहीं वो भीड़ मयूर शेखर झा के द्वारा लाया गया था। तो इसी कारण अगर मयूर शेखर झा जैसे ही मंच से निकलकर बाहर निकलते हैं, पंडाल से बाहर निकलते हैं, सारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल देता है। इसके बाद सुबोधकांत सहाय मंच पर खड़े होकर संबोधित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही वो संबोधन करते हैं माइक काट दिया जाता है, माइक का वॉल्यूम जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। इस दौरान इस बात को भी लेकर आरोप ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं मयूर शेखर झा के लोगों ने माइक बंद किया है, जनरेटर बंद किया है, जिसके कारण आपका भाषण ना हो, कार्यक्रम में बाधा पहुंचे, ये कार्यक्रम पूरी तरह से विफल रहे। इसे लेकर मयूर शेखर झा की ओर से इस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही कुछ देर उनकी भाषण चली बिना माइक के, इसके बाद लाइन आ जाता है, जनरेटर पर चालू कर दिया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जनरेटर में तेल खत्म हो गया था। देखिए, बड़े नेता का आगमन होता है धनबाद में। सुबोधकांत सहाय के बारे में अगर हम बात करें तो वो पूर्व के मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें अगर वो आते हैं तो उनका सम्मान बनता है करना, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनको साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। लेकिन जैसे वो पहुंचते हैं यहाँ पे अपनी दावेदारी पेश करने लगते हैं और एक दूसरे से ऊपर अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि अगर हम बागमारा की बात करें, जहां जलेश्वर महतो जिस समय सभा मंच पर पहुंचे थे, उस दौरान भी हंगामा जोरदार हुआ और इसके बाद जब वो करकेन पहुंचे तो उसके यहाँ भी देखा गया कि एक दूसरे के ऊपर जमकर जी प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है, जनसंवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच कार्यक्रम में हंगामा भी देखने को मिलता है और ये हंगामा बागमारा में भी देखने को मिला। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस इस भिड़ंत के साथ, क्योंकि अंदर खाने से जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि दो गुटों में नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस चुनाव में क्या बीजेपी को ऐसे सामना करने वाली है? अब देखने वाली बात होगी कि आला कमान इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है।